आइए बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, कल हमने पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। 2x इंटू 3x स्क्वायर, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? 5x स्क्वायर होगा या फिर 6x स्क्वायर। इसी तरह एक नंबर हो रहा है 3x इंटू 4xy, इसका आंसर क्या होगा? 12xy और 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह है, सुनने में दिखने में बड़ा सही लगता है, सिंपल ना, कि इसमें तो क्या ही दिक्कत है, हम खुद ही कर लेंगे सर ये तो। पर जब आप 9th-10th के पॉलिनोमियल करते हो तो आप मिस्टेक्स यहीं करके आते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवाइड में। इसीलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, करेंगे। और इस क्लास के बाद आपको पॉलिनोमियल का कोई भी कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई या डिवाइड दे दे, आप कभी गलत नहीं करके आओगे। इस क्लास में ओनली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड अगली में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एक बार आंसर मैं इसको लास्ट में देखेंगे। तो बच्चों देखो, पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? वेरिएबल की होल पावर वाले एक्सप्रेशंस। ठीक है, वेरिएबल की होल पावर x की पावर 1, 2, 3 ये होती है, वो अपनी पॉलिनोमियल्स होती है। फिर आगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो बच्चों आप सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाला मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, इसका कितना आएगा? 30। ये तो क्लियर है सबको? ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं एक, इसका आंसर बताओ। इसमें क्या नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था? अब इसमें क्या है, साइन भी आ गए। देखो, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है। अब इसमें देखो 3 नंबर दिए हैं, इनके साथ साइन भी है। इस केस में क्या होगा? साइन का साइन से भी मल्टीप्लाई करना है और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये जस्ट मैं बता रहा हूं इमेजिन करके आपको। देखो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। माइनस माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन मतलब 2, 4, 6 बार, माइनस यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो आंसर में प्लस में मिलेगा। ठीक है। और 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसका आंसर आ गया 6। तो इसमें हमने क्या किया था? नंबर्स का मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या कर रहे हैं? साइन का साइन से मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई। इसी तरह पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई में एक चीज और क्या आ जाएगी? वेरिएबल। देखिए कैसे, 2x इंटू -3x इंटू -2y। देखो सिंपल मल्टीप्लाई था, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, या फिर साइन का साइन से, नंबर का नंबर से। पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल और आ जाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस है। आपके सारे मल्टीप्लाई आपके सामने लिखे हुए, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होगा? पॉलिनोमियल में सबसे पहले साइन का देखेंगे। नेगेटिव माइनस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ये मैथ से पता है, माइनस अगर इवन टाइम्स आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं? इवेंचुअली माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो प्लस हो गया वहां भी लिखा है मैंने। अब हम नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 12, ये हो गया 12। अब वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई। बच्चों वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई जब भी होता है तो आपको एक गोल्डन रूल माइंड में रखना है कि वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमेशा पावर्स में आएंगे। ठीक है। x है, x है, x 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर, और y y का रहेगा। y y क्यों रहेगा? क्योंकि ये डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इससे। ठीक है बच्चों। और ये मैं आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूं, हमने क्या सीखा था? जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर, मीन्स x का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैंने ये लिखा x की पावर 4 इंटू एक्स इंटू x की पावर 2। इस केस में बच्चों क्या होगा? मल्टीप्लाई जब भी होगा, सेम वेरिएबल है तो उसका आंसर हमेशा पावर बढ़ के आएगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। x की पावर 4 अगर अपने रूल से करें तो 4 + 1 + 2, है ना। क्या आंसर आएगा? x की पावर 7, मीन्स x 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया अपना x की पावर 7। तो बच्चों वेरिएबल, सेम वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमारी कैलकुलेशन हमेशा उस वेरिएबल की पावर में चलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे,
ठीक है, 12 भी लिख देंगे, बट यहाँ पे सिर्फ x और y लिख के छोड़ देंगे। वेरिएबल्स को, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर में कुछ नंबर आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ प्लस है, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या था, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो x कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। इसी तरह इसको देख लो, 3 4 जा 12, और x आ रहा है, x आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं 1 2 और एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर हम बारीकी से सीखेंगे। क्वेश्चन लिखा है ये, जब बच्चों के कैलकुलेशन या वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे, हम हमेशा नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, और जो सेम वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल मींस x, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x हमें पता है बेस सेम है, x जहां जहां आ रहा है सबका बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी, x वालों को एक साथ लिख लेंगे, y वालों को एक साथ, या जो भी वेरिएबल है सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें साइन सारे प्लस आ रहे हैं तो साइन तो आंसर प्लस में आएगा, तो नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, x यहाँ से उठाया, यहाँ पे क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है। अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब यहाँ पे क्या है, y, यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर, और यहाँ क्या है, y क्यूब। अब देखो बिल्कुल अपना सिस्टमेटिक वे में हो गया ये ना, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, और जिनकी पावर्स ऐड होनी है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स में कैलकुलेशन चलेगी, उन सब वेरिएबल को मैं एक साथ ले, x की पावर सबकी ऐड हो जाएगी, y की पावर सबकी ऐड हो जाएगी। ये कितना बनेगा, 120, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 2 1, x की पावर 6, y की पावर भी 3 2 1। बस बच्चों ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में, जब ऐसे आए, जब भी पॉलिनोमियल्स करो, जब वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो, 2 3 वेरिएबल अलग अलग पावर्स हो, तो आप हमेशा ऐसा क्या करो, पहले साइंस का देख लो, अगर साइन है वो अपने बता ही दिया है, अगर इवन नंबर ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ माइनस है तो माइनस रहेगा। उसके बाद नंबर्स को एक साथ लिख लो, फिर जो सेम वेरिएबल है ना x सेम वेरिएबल मींस सेम बेस, तो पावर ऐड होती है, उन सबको एक साथ लिख लिया, y को एक साथ लिख लिया, ऐसे करके सोल्व कर लेंगे इसको। बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, ये सबसे पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, इसका मतलब है कि इसका ये नंबर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये नंबर भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और स्पेशली हमें किस चीज का ध्यान रखना है, साइंस का। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, पहले x लिखो, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, ये पूरा नंबर एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगा। अब बच्चों दूसरा नंबर नीचे लेके आओगे ना, इसके आगे जो साइन है ये हमेशा इसके साथ आएगा। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इस साइन को यहाँ नहीं लेके आते हैं, सीधा ही सोल्व कर देते हैं। अब ये आ गया, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब देखो पॉलिनोमियल्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला तीन चीजें याद रखनी है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई। यहाँ पे बच्चों साइन का कुछ इश्यू है, उससे पहले वो एक चीज याद रखना, जब सारे साइंस प्लस हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में आंसर प्लस ही आएगा, तब हमें साइन को इग्नोर कर देना है, और जहां भी माइनस आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे x का y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट x y आ जाएगा। ठीक है, अब x का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2y हो गया। अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस ये माइनस, माइनस और टाइम्स आ रहा है तो 6 हो जाएगा। अब आगे में क्या चेक करना है, सॉरी बच्चों ये -3x था ना, इसको मल्टीप्लाई किया x y -3x। अब हमें चेक करना है क्या इसमें कोई लाइक टर्म बन रही है, लाइक टर्म जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। यहाँ पे x y, क्या किसी और टर्म में x y वेरिएबल है, नहीं है, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, y भी नहीं है 6 में, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस इक्वेशन की, इसको और आगे सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्लियर बच्चों, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, सेम पैटर्न रहेगा अपना, x लिखा y -5। अब
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, ये वाली टर्म पूरी साइन के साथ आएगी, माइनस का वाई, वाई माइनस 5 सेम चलेगा, एक्स वाई माइनस 5x माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस वाई वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम पावर है, सेम बेस है, तो वेरिएबल की पावर चेंज हो जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्या प्लस हो जाएगा, देखो माइनस वाई इंटू माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है, साइन का साइन से प्लस नंबर 5 आएगा, वाई का वाई रहेगा, ठीक है बच्चों। बस ये जो चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गलतियां करके आते हैं, 90% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके आते हैं ना, तो हमेशा हमें माइंड में क्या रखना है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे वाई, यहाँ पे 5 वाई हो गया, क्लियर। कोई लाइक टर्म नहीं बन रही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें और कर लेते हैं, सेम पैटर्न रहेगा अपना, 3x 2y माइनस 3x प्लस का y 2y माइनस 3x। मैं चेक कर लेता हूं एक बार स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है बच्चों। 3x का 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का कोई इशू नहीं है, 3 2 जा 6, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होना है, साइन माइनस का आएगा, 3 3 जा 9, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है। y का 2y से मल्टीप्लाई, 2 का 2 रहेगा, y से y स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 है और x y आ जाएगा। क्या इसमें कोई लाइक टर्म बन रही है, चेक करो। इस टर्म में वेरिएबल x y, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे x y, मीन्स ये और ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। लाइक टर्म्स है मतलब ये पैटर्न, ये पार्ट सेम है। यहाँ पे 6 बार एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस का 3 बार एक्स वाई है। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3xy बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे सोल्व करते हैं। अब देखो कई बच्चों को इसमें भी शायद दिक्कत आ रही होगी, ज्यादातर बच्चे ऐसे सोल्व कर लेते हैं, पर इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर थोड़ा और बेसिक वे से समझा देता हूं। अगर तो बच्चों जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे समझाया, अगर आपको ऐसे करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अभी बताऊंगा मैं। पहला स्टेप अपना सेम रहेगा, इस नंबर को यहां लाएंगे तो साइन का ध्यान रखना है बच्चों। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। अब साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस आ जाएगा, 3x इंटू 3x आ जाएगा, प्लस इसका इससे करना है y इंटू 2y। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होना है, साइन माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और y इंटू 3x आ गया, ठीक है। अब आप इजीली देख सकते हो, 3 का 2 से 6, x का y से xy माइनस 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, वेरिएबल सेम हो तो कैलकुलेशन पावर्स में चलेगी। 2y स्क्वायर माइनस का 3xy हो गया अपना आंसर। अब फिर देखो लाइक टर्म अनलाइक चेक कर लो, ये दोनों लाइक है, इसका आंसर आ जाएगा 3xy माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ दिन ये वाले अप्रोच से करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आप डायरेक्टली वैसे कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? बच्चों इसी पर बेस्ड हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 8th क्लास की बुक से क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद बीच में माइनस का साइन। बेसिकली इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है, ठीक है। यहां भी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे हमें मल्टीप्लाई अप्लाई करना है इसका पूरे ब्रैकेट के साथ। चलो स्टार्ट करो, a 2a माइनस 3b प्लस c। अब क्या, b आ जाएगा विद साइन, ये ब्रैकेट आ जाएगा वापस। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये देखो ये सिंगल c है, ये है ना, यहाँ पे माइनस का माइनस रखता हूं मैं, इस c को मैं अंदर, देखो c का अंदर इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, इसको मैं अंदर लिख लेता हूं ब्रैकेट के, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको अभी भी सॉल्व करना है हमें।
देखो जब सारे वेरिएबल सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2a², इसका इससे करो माइनस आएगा 3a इंटू बी, 3a इंटू बी प्लस a और c, ठीक है। अब देखो यहां भी प्लस है ये भी प्लस है तो क्या आ जाएगा 2ab, क्लियर है। अब देखो बच्चों b का ना इससे मल्टीप्लाई होना है, जब आप मल्टीप्लाई करो वेरिएबल्स हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करो वेरिएबल्स हो और वेरिएबल सेम हो तो पावर में कैलकुलेशन चलेगी। साइन माइनस आ गया 3 का 3 है, यहां भी b, यहां भी b, दो बार b मल्टीप्लाई हो रहा मींस b² हो जाएगा, क्लियर है। अब b का मल्टीप्लाई होना इससे, प्लस का साइन है प्लस bc हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको क्या करना है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो माइनस है, यहाँ पे देखो नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, 1 हो सकता है ना, नंबर नहीं होता तो 1 होता है वो। अब इस माइनस साइन का अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा माइनस का 2ac हो जाएगा। अब इस नंबर से भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, एक माइनस पहले से है प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3bc। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पॉलिनोमियल एडिशन, पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था। अब बच्चों चेक करो, आप अगर इतना लंबा क्वेश्चन करना हो चेक करो, मैं इस टर्म को ले रहा हूं, वेरिएबल क्या है a², चेक करो किसी और टर्म में a² है, नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे कैसा आ जाएगा। अब दूसरी टर्म है ab वाली -3ab, चेक करो किसी और में ab आ रहा है, बिल्कुल ये ab ये भी आ रहा है और नहीं आ रहा। बच्चों देखो ab 3 बार है माइनस में, ab 2 बार है प्लस में, माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का ab बचा। ये मैं साइन एडिशन ऑफ साइंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइंस को कैसे यूज करते हैं हम पहले एक बेसिक वाली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अपनी ये टर्म क्लियर है और ये टर्म भी क्लियर है अपनी। अब देखो ac वाली टर्म है कोई, बिल्कुल ac यहाँ पे आ रहा है एक बार प्लस का, यहाँ पे ac आ रहा है 2 बार माइनस का, मींस अगर अपने सब्ट्रैक्शन वाला रूल लॉजिक समझें तो मेरे पास 1 रुपया है, देने 2 रुपए हैं, मतलब 1 रुपया उधार है, मतलब 1 रुपया माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। ac प्लस का 1 बार है, माइनस का 2 बार है, तो इसका क्या आएगा माइनस ac। देखो अपनी ये टर्म ये भी सोल्व होगी, ये भी सोल्व हो गई। अब क्या है b², चेक करो कहीं और b² आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज आ जाएगी bc, ठीक है। अपनी बची bc, चेक करो कहीं और bc है, बिल्कुल ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब देखो ये प्लस का 1bc प्लस का 3bc, 3 और 1 प्लस का 4bc, ये अपना हो गया आंसर। अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो 3 स्टेप्स हमें माइंड में रखने हैं, पहला साइन का साइन से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, और तीसरा जब वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा हो और वेरिएबल सेम हो ना तो उसकी पावर में हमेशा कैलकुलेशन चलेगी। बस इन 3 स्टेप्स को आप अपने ध्यान में रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कभी भी कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।